भीषण गर्मी, आसमान से बरसती आग और धरती पर प्यास से बेहाल लोग। देश के कई राज्यों में तापमान 45 से 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी बढ़ी तो पानी की मांग बढ़ी, बिजली पर दबाव बढ़ा और अब हालात ऐसे हैं कि शहर से गांव तक जल संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात के कई इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। सिराथू तहसील के मोगरी कड़ा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि 2023 में गांव में पानी की टंकी और घर घर जल का वादा किया गया, लेकिन 2026 तक भी योजना अधूरी पड़ी। गर्मी बढ़ी तो संकट और गहरा गया है। महिलाएं और बच्चे कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। यहाँ पे पीने के पानी की विकराल समस्या है। यहाँ 9 फरवरी 2023 को पानी टंकी बनना शुरू हुई, लेकिन अभी तक पानी टंकी का निर्माण नहीं पूरा हुआ। बार बार जब अधिशासी अभियंता जी से जानकारी मांगी जाती है तो गलत सूचनाओं के माध्यम से हमको अवगत कराते हैं। उनके द्वारा हमको एक ये पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें IGRS के माध्यम से हमने उनसे जानकारी मांगी थी। उसमें उन्होंने ये बताया कि 4.23 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के दौरान रास्ता खोदा गया था, जिसमें 3.5 किलोमीटर सड़कों को फिर से पुनर्स्थापित कर दिया गया है। क्या समस्या है आप लोगों की? साहब हमको पानी की समस्या है। कितने दिन में समस्या है? 3 साल से। यहाँ जो पानी टंकी बने अभी बने नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? हमें पानी की समस्या है। पानी झटते मिले के चाहिए। मुँह जाई थी भरे सब मने दूर दूर जावत है। हमरे में न भरे ओमू न भरे मुँह चलत होगी थी पानी कहानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। सागर टोला गांव में महिलाएं खाली बर्तन लेकर सड़क पर बैठ गईं। ग्रामीणों का आरोप है कि महीनों से जल संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, लेकिन प्यासे लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र की देव गुराड़िया पंचायत में मामला सिर्फ पानी की कमी का नहीं, बल्कि जहरीले और दूषित पानी का है। ग्रामीणों का आरोप है कि बायो CNG प्लांट और ट्रेंचिंग ग्राउंड से निकल रहा रासायनिक पानी तालाबों और भूजल को दूषित कर रहा है। करीब 50,000 लोग दूषित पानी इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। लोगों में त्वचा रोग, खुजली, बाल झड़ने और गंभीर बीमारियों की शिकायतें बढ़ रही हैं। ग्रामीण अब सड़क पर उतरकर शुद्ध नर्मदा जल की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि देवगुड़ा का पानी कितना गंदा है, और क्षेत्र के उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी पता है कि देवगुड़ा का पानी कितना गंदा है। सबने वादे करे, लोगों के साथ विश्वासघात करा। आज लोगों को नगर निगम के इस गेट पर आके बैठना पड़ा और अपनी बात जो तहसीलदार महोदय और नगर निगम के संबंधित अधिकारियों ने आए, उन्होंने कहा कि त्वरित हम 2-4 दिन में जांच बिठाएं या टीम बिठा के हम बात करेंगे। पहले भी उन्होंने यही आश्वासन दिया था। छिंदवाड़ा में पानी संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय में ताला जड़ दिया। विधायक सोहन वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बावजूद नगर में केवल एक पानी का टैंकर चल रहा है। लोगों का कहना है कि वार्डों में पानी नहीं पहुंच रहा है और डीजल के अभाव में टैंकर तक खड़े हैं। सियासत जारी है, लेकिन जनता प्यास से परेशान। परासिया नगर पालिका में घेराव, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और तालाबंदी की गई है, और उसका मुख्य रूप से ये कारण था कि परासिया नगर पालिका में और ये परिसीमा भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ के CMO, SDM, इंजीनियर जिनकी जवाबदारी है कि इस नगर के हित में काम करें, आज 13 जिनके अंतर्काल में पानी दिया जा रहा है पूरे नगर परासिया में। झारखंड के जामताड़ा और दुमका की तस्वीरें देश को झकझोर देने वाली। आदिवासी परिवार गड्ढों का मटमैला पानी पीने को मजबूर है। जिन बच्चियों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, वे सिर पर बर्तन रखकर कई किलोमीटर दूर पानी भरने जा रही हैं। नामोडीह गांव के पहाड़िया टोला में रहने वाले 22 परिवार आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गुजरात के वलसाड़ में लोग 45 फीट गहरे कुओं में उतरकर पानी निकाल रहे हैं। महिलाएं और बच्चे जान जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हैं, क्योंकि ऊपर प्यास इंतजार कर रही होती। ये तस्वीरें सिर्फ जल संकट का नहीं, बल्कि विकास के दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की दूरी भी दिखाती हैं। देश की तस्वीर और भी चिंताजनक है। भारत में दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है, लेकिन पीने योग्य जल संसाधन केवल 4% है। नीति आयोग के अनुसार देश के लगभग 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। हर साल करीब 2 लाख लोगों की मौत स्वच्छ पानी
की कमी से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है। वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्धता से दुगनी हो सकती है। भारत के करीब 70% जल स्रोत प्रदूषित बताए जाते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अनियंत्रित भूजल दोहन, जल संरक्षण की कमी, खराब प्रबंधन, बढ़ता प्रदूषण और तेजी से फैलता शहरीकरण इस संकट को और भयावह बना रहा है। हर साल गर्मी आती है, योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या देश की करोड़ों आबादी को पीने का साफ पानी मिल पाएगा? पानी जो जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत है, वही आज देश के करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। कहीं लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, कहीं महिलाएं अपनी जान जोखिम में डालकर कुओं में उतरकर पानी की तलाश कर रही हैं। सरकारी योजनाएं और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर प्यास अभी भी बरकरार है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।